अपने 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 योग्य वर्ण चतुष्टय से सहित। मतलब इसमें ऐसा था कि जितने भी शरीर की रचना होती है तो वो पौधगल परमाणुओं से ही बना होता है। उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वगैरह सब पाए जाते हैं। और फिर ऐसा कि फिर बताया कि जो जैनेतर लोग हैं, लेकिन वो तो पृथ्वी आदि में एक ही गुण मानते हैं, जल में दो, ऐसे अलग अलग गुण मानते हैं। तो फिर बताया कि भले ही आप अलग अलग गुण मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुद्गल का एक गुण जहाँ पर पाया जाएगा वहां पर शेष तीन भी स्पर्श, रस, गंध वगैरह भी पाए जाएंगे। तो इसका यही अर्थ बताया था। तो किस में क्या मानते हैं? जैनेतर लोग वायु का एक जीव में केवल स्पर्श मानते हैं, और फिर अग्नि का एक सुनिए जीव में। सुनिए सुनिए, जी वायु कायिक नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके यहाँ इनको जीव नहीं माना, तो सामान्य कहेंगे वायु। तो वायु में स्पर्श मानते हम्म, वायु में स्पर्श मानते हैं, अग्नि में स्पर्श और वर्ण मानते हैं, और फिर जल में स्पर्श, रस और गंध मानते हैं, और पृथ्वी को केवल गंधवती मानते हैं। इस प्रकार जैनेतर लोग अलग अलग मानते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। सुधार करिए महिमा जी। जल में स्पर्श और रस को मानते हैं, और पृथ्वी में चारों ही मानते हैं। तो जल में मात्र दो ही कि तीन? वर्ण वर्ण भी मानते हैं। हाँ, तीन मानते हैं जल में। ने वायु में एक, अग्नि में दो, जल में तीन और पृथ्वी में चार। और गंध की मुख्यता से गंधवती पृथ्वी, ऐसा भी उनके यहाँ सूत्र है। और मूल में पृथ्वी में चार। बहुत अच्छा। अगला। हाँ भाई महिमा जी। अगला प्रश्न था, कारण सहित वादर और सूक्ष्म शरीरों के लक्षण बताइए। तो जो वादर नामकर्म के उदय से हो वह वादर, और जो सूक्ष्म नामकर्म के उदय से हो वह सूक्ष्म। इनमें वादर शरीर और वादर जीव में कार्य कारण संबंध है। कैसे कि यदि उसका शरीर वादर है तो उसमें जीव होगा वह वादर ही होगा, कोई और नहीं होगा, स्थावर नहीं हो जाएगा या फिर त्रस नहीं हो जाएगा। अगर वो वादर है, स्थावर नहीं होगा, त्रस नहीं होगा, सॉरी, सूक्ष्म नहीं होगा। यदि उसका शरीर वादर है तो उसका जीव सूक्ष्म नहीं होगा, उसका जीव भी वादर जीव ही होगा। ऐसे इनमें कारण कार्य संबंध है। अगला प्रेक्षा जी। प्रेक्षा जी। जी दीदी। चौथा प्रश्न। इसी इन चारों के शरीरों का प्रमाण बताइए। तो इन चारों के शरीरों का प्रमाण है घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। इनका प्रमाण बताया था। बहुत अच्छा। अगला महिमा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। वादर और सूक्ष्म शरीरों की पृथक पृथक तीन तीन विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले वादर की तीन विशेषताएं कि उनका जो शरीर है वह घात रूप है, दूसरों को भी रोकते हैं और स्वयं भी रोकते हैं। ऐसी इनकी घात रूप नहीं कहेंगे, घात सहित। जी, घात सहित। और सूक्ष्म में उनका जो शरीर है वह घात सहित नहीं है, घात रहित है। और उनका शरीर ना किसी को रोकता है और ना किसी से रुकता है। बादर का
बादर का वही कि उनका शरीर घात सहित है, वह दूसरों को रोकते भी हैं और वह स्वयं भी रुक जाते हैं दूसरों से। बहुत अच्छा। अगला परीक्षा जी। अगला प्रश्न था, सूक्ष्म जीव कहाँ कैसे रहते हैं, कारण सहित बताइए। तो इसमें ऐसा था कि सूक्ष्म जीव निराधार हैं, वो किसी आधार से नहीं रहते और वो संपूर्ण में ही लोक में भी और आलोक में, मतलब संपूर्ण उसमें ही रहते हैं। और इसका कारण आलोक में भी रहते हैं। यही, आलोक में भी रहते हैं। हाँ, आलोकाकाश में भी रहते हैं। आलोकाकाश में भी नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं रहते कि वो आलोकाकाश में कौन कौन से द्रव्य हैं? धर्म नहीं, उधर मात्र आकाश, मात्र आकाश है। और आलोकाकाश में कौन कौन से द्रव्य हैं? परीक्षा जी। जो भी उत्तर आपको जचता हो बोलिए। आलोकाकाश में कौन कौन? आकाश ही है आलोकाकाश में, और कोई शब्द नहीं है। और कोई नहीं? नहीं, नहीं, आप बता रहे थे ना कुछ, जल्दी। मेरी मुझे नहीं पता। हाँ, तो आप पूरे विश्वास पूर्वक बोलिए कौन सा द्रव्य? आलोकाकाश में कौन सा द्रव्य? सिर्फ आकाश तरफ भी है आलोकाकाश। बहुत अच्छा। आलोकाकाश में आकाश के अलावा कोई भी नहीं है। चलिए अगला। हो गए? हो गए चलिए दीदी सारे। ठीक है, समय भी हो गया है। अच्छा, एक आपको पूछना है, जब अपन ने छेड़ाला की पहली ढाल पड़ी थी पिछली साल, उस समय स्थावरों में उत्पत्ति के कारण भी बताए थे 5-5। कुछ याद है? पढ़े थे, इतना याद आ रहा? आप तो हो गई नहीं, आप तो फर्स्ट ईयर से आए हो महिमा जी। पहले से फर्स्ट ईयर से कौन आए? लास्ट ईयर पढ़ रहे थे, पिछले साल तो आपने छेड़ा लगती आई थी। नहीं, फर्स्ट ईयर से कौन आए थे? कोई एक फर्स्ट ईयर में आई? सुरभि आई है। सुरभि आई थी। तो कुछ याद आ रहा है? आप 12वीं में होगी उस समय। परीक्षा जी, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए, तो संक्षेप में फिर लेने पड़ेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। सिद्धम सुद्धम पणिमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमक लंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोविणम बोचम धम्म गुण मग्ना है मोहारि बलम जिनम नमन सिता मग्गण महायारम
विविहह्यारम्भणे सामो ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कृत गौमटसार जीव कांड विषय क्रमशः चलते हुए मार्गणाम महाधिकार के अंतर्गत सांतर मार्गणाएं, इसके बाद गति मार्गना और इंद्रिय मार्गना पर चर्चा के बाद में काय मार्गना के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक तक अपन ने चर्चा की है। इसी संदर्भ में बादल और सूक्ष्म ये भी चर्चा अपनी आई है। आज अति संक्षेप में इन संबंधी आयु बंध के कारण इस प्रकरण को देखते हैं। वैसे तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, परंतु अपने ज्ञान गोचर 5 परिणामों का मेरे पास संकलन है, उस आधार से अपन देखते हैं। पहले जब छेड़ाला का स्वाध्याय अपन ने किया था, उस समय इस विषय को काफी विस्तार से लिया था। अभी उतने विस्तार से नहीं लेंगे, संक्षेप में ही लेंगे। क्रमशः चलना है। सबसे पहले पृथ्वी कायिक होने के कारण, उसके पहले हेडिंग आप इस तरह से डालिए, स्थावर कायिक अथवा स्थावर काय लिखिए। स्थावर काय में जन्म लेने के कारण लिखिए। तो सामान्य तो इस तरह से लिखिए, चूंकि स्थावर काय संबंधी अनुभूति जी आप नहीं लिख रहे, अनुभूति कलिंजरा, अनुभूति कलिंजरा आप लिख नहीं रहे। दीदी लिख रहे, स्टॉप हो गया था इसलिए। अच्छा, इसमें दिखने। अच्छा, आप फोटो लगा के मत रखा करें, ये बहुत बड़ी मायाचारी हो, गंदी। नहीं दीदी, फोटो लगा के नहीं, मैं खुद बैठी हूँ और वीडियो भी ऑन है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल यूं जैसे कोई स्टेचू हो, तो ऐसे क्यों दिखने लगते फिर? अभी जैसे हाथ पैर हिल रहे दिख रहे, चुन्नी उड़ती दिख रही, उस समय तो बिल्कुल स्टेचू दिखने लगते। क्यों दिखने लगते? यानी चुन्नी भी उड़ती नहीं दिखती, अभी उड़ती दिख रही, तो क्या माना जाए? फोटो वाली चुन्नी नहीं उड़ेगी, ऐसे उड़े होगे तो वो तो उड़ेगी, हवा से पंखा चल रहा होगा तो। अकेले आपके लिए नहीं, सभी बहनों के लिए, यानी अपने को ठगने से बचिए। कक्षा का लाभ कक्षा के स्तर से लीजिए। सबसे बड़ी शिकायत तो आप लोगों के प्रति शुरू से है
और मुझे लगता अंत तक रहेगी कि आप लोग अपने वीडियो ऑन करके नहीं बैठते। इतनी अनुशासनहीनता आप लोगों में ही देख रही। स्मारक की कक्षाओं में 50-50 विद्यार्थी, फिर भी सब ऑन करके बैठते। अभी उपाध्याय की कक्षा चल रही थी, उपाध्याय वर्ग की, सब वीडियो ऑन करके बैठे थे। मात्र आप लोगों के संदर्भ में शिकायत शुरू से है और लगता शायद अंत तक रहेगी। यानी बस 2-3 वीडियो ही ऑन रहते हैं और जबकि विद्यार्थी हैं 25 में से 2-3 ऑन, कितना प्रतिशत होगा आप स्वयं सोच लीजिए। और क्या करना चाहिए, आपके हित में क्या है, इसका निर्णय आप ही करिए, क्योंकि अब कोई छोटे 2 साल के बच्चे नहीं हैं। आप मताधिकार भी आपको मिल गया है, तो आप स्वयं निर्णय करिए और क्या करना चाहिए उसके अनुसार प्रवृत्ति कीजिए। चलिए उत्तर लिखिए। चूंकि स्थावर काय संबंधी स्थावर कायिक जीव त्रियंच गति के जीव हैं, त्रियंच गति संबंधी आयु कर्म का बंध मिथ्यात्व सहित मायाचारी के परिणामों से होता है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य श्री उमा स्वामी देव लिखते हैं, माया तैर्यग योनस्य। अब पैराग्राफ बदल के, माया चार रूप विकृत परिणामों के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। इसी विविधता के कारण त्रियंचों के भी असंख्यातों भेद हो जाते हैं। यद्यपि इन्हें समझ पाना अपने ज्ञान की सामर्थ्य से बाहर है, तथापि ज्ञान गोचर कुछ
स्थूल परिणामों की चर्चा आगम में यत्र तत्र की गई है। जिनका संकलन कुछ इस प्रकार है। अब साइड हेडिंग डालिए, पृथ्वी कायिक संबंधी आयु बंध के कारण। नंबर 1, दबाने के परिणाम। पहले लिखे लेते हैं, फिर संक्षिप्त में चर्चा कर लेंगे। नंबर 1, दबाने के परिणाम। नंबर 2, अपनी संपत्ति, सामर्थ्य या योग्यताएं छिपाने के परिणाम। अगला, अवगुण छिपाने के परिणाम। अगला, प्रथन क्रिया, प्रथन पमेराथन, प्रथन क्रिया या व्यापक होने के परिणाम। अर्थात निर्विचारी, दुराग्रह, निर्विचारी दुराग्रही वृत्ति। अगला, अपनी हानि होते देखकर अन्य की भी हानि करने के परिणाम। बस ये हुए हैं पृथ्वी कायिक के। अब आ रहा कुछ स्मरण कि पहले इन संदर्भ में चर्चा अपन ने सुनी है। किन किन को आ रहा है? महिमा जी को, दृढ़ता जी को, मयूरी जी को, अनुभूति जी को। कौन है? आपका नाम कहाँ चला गया आज? देवांशी जी को। अनुभूति जी को याद नहीं आया? अनुभूति कलिंजरा को, प्राक्षी जी को याद आ गया? चलिए, तो अति संक्षेप में अपन करते हैं चर्चा, क्योंकि विस्तार तो बहुत है। अब जब याद आ ही गया तो अपन क्यों इसमें फिर समय लगाएं। हाँ बोलिए महिमा जी। ये दीदी प्रथन क्रिया मीन्स क्या होता है? हाँ, तो सबकी ही चर्चा करते हैं संक्षेप में। पहला, दबाने का परिणाम, यानी अपन जिस स्थिति में भी हैं तो नियम से अपने अंडर में कुछ ना कुछ तो रहते ही। घर में हैं, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, नौकरी पर हैं तो अपने अधीन, और दूसरे कर्मचारी वर्ग, व्यापारिक क्षेत्र में तो वहाँ भी यानी कोई ना कोई तो छोटे रहते ही हैं अपने अंडर में, हर जगह कहीं भी रहें तो भी।
अपने को उस संदर्भ में कुछ ताकत मिल जाती, यानी तुलनात्मक दृष्टि से अपन उनसे कुछ बड़े हैं। घर में हो तो मान लो छोटे भाई बहन, तो उनकी तुलना में हम बड़े, भले हो बिल्कुल छोटे छोटे, यानी छोटा भाई बहन 1 साल का है और अपन 3-4 साल के, तो उतने में ही बड़े हो गए ना। तो इसको लेकर उन छोटों को दबाने के परिणाम, यानी अपना बड़प्पन दिखाना, ऐसा कर, वैसा कर, और नहीं किया तो डराना धमकाना, मैं नहीं किया तो मम्मी से कह दूंगी, पिटाई होगी तेरी। यानी जिस स्थिति में भी अपन ने थोड़ा सा भी बड़प्पन पाया, अधिकता पाई, उसका दुरुपयोग करते हुए अपने से नीचे, अब वो नीचे सब तरह के लगा लेना, चाहे उम्र में छोटे हों, चाहे पद में छोटे हों, चाहे धन में छोटे हों, चाहे मान प्रतिष्ठा में छोटे हों, किसी भी रूप में, चाहे ज्ञान में छोटे हों, चाहे तप में छोटे हों, किसी भी रूप में लगा लेना। तो स्वयं को थोड़ा सा बड़प्पन मिल गया, उसका दुरुपयोग करके उन छोटों को दबाने का परिणाम जो चलता, यदि इसमें आयु बंधी तो पृथ्वी का ही, कि दूसरे दबते रहे, आपको अच्छा लग रहा ना, तो अच्छी चीज तो स्वयं को मिलनी चाहिए, तो स्वयं को ऐसा शरीर मिलता रहेगा कि अब आराम से दबते रहेगा, सब कुचलते रहेंगे, सब दबाते रहेंगे। क्यों? वही अच्छा लग रहा था ना, यानी दूसरे दबते थे तो मजा आता, देखो हमारे सामने उफ नहीं कर पाता ही, तो मजा आता था, अच्छी चीज अपने को मिल गई। कर्म तो जो चाहोगे वो दे देगा ये। अब दूसरा, संपत्ति, अपनी सामर्थ्य, योग्यताएं, इनको छिपाने का परिणाम। अपन सब जानते हैं पृथ्वी का एक नाम है वसुधा अथवा वसुंधरा। क्यों है ये नाम? बहुत संपत्ति छिपी है उसमें, हीरे माणिक, सोना चांदी, इतना ही नहीं, आरोग्य वाली चीजें, यानी कितनी कितनी प्रकार के संपत्ति के भंडार। इस सामान्य से भी जमीन, जब विधिवत बीज बोते तो कितनी फसल उसमें से आ जाती, और ऐसे कुछ नहीं। मेरे देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती, और ऐसे ऐसे कुछ नहीं। और प्रयास करो तो बढ़िया नारियल देवे, बढ़िया सेव देवे, बढ़िया अंगूर देवे, बढ़िया काजू किशमिश देवे, बादाम देवे, सब। अन्यथा अपनी सारी योग्यताएं छिपाए रहेगी, यानी कुछ नहीं दिखेगा। अपने को भी अनेक अनेक योग्यताएं प्रकृति ही प्रदत्त है। किन्हीं में बोलने की क्षमता है, तो किन्हीं में गाने की क्षमता है, तो किन्हीं में लेखन कला है, तो किन्हीं में चित्रकला है, और भी अनेक अनेक। चूंकि ये तो स्वाभाविक है कि यदि दूसरों को अपनी कलाएं पता लगी तो फिर वे छोड़ने वाली नहीं है, फिर तो गधा मजूरी करनी पड़ेगी, सब करवाएंगे अपने से काम, कौन पड़े इस चक्कर में। इसलिए अपनी योग्यताओं को छिपाए रहना कि जिम्मेदारी कौन सिर पे लेवे। यानी पता लग गया कि बहुत बढ़िया चित्र बना लेते, तो जिनको भी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे में महावीर भगवान का चित्र बना दो, हमारे में कुंद कुंद स्वामी का चित्र बना दो, आप तो बताओ इनमें। तो ये जो परिणाम हैं, यदि इनमें आयु बंध गई तो पृथ्वी का एक ही बंधेगी, कि वहां अनेकों योग्यताएं होंगी, हीरे माणिक आदि की खदानें, और पता नहीं लगेगा ऊपर से। ये संगमरमर, ग्रेनाइट आदि जो आज लाखों करोड़ों की कीमत वाला है,
और पता नहीं ललितपुर तरफ के हैं आप लोगों में से कोई? आप तो ललितपुर में रेलवे स्टेशन के पास की जगह है, पहले सबसे बड़ा कूड़ा घर था वो, पूरे नगर का कूड़ा वहां डाला जाता था। बाद में फिर पता लगा ये तो ग्रेनाइट का भंडार, आज वहां से ग्रेनाइट खोदा जा रहा है और थोड़ी थोड़ी सी जमीन भी करोड़ों रुपयों की लागत की हो गई। तो जमीन तो पहले भी थी, छिपी थी, अब कोई पता लगा ले, मूल्यांकन कर ले तो कर ले, और नहीं कर पाते तो कूड़ा घर ही बना रहता। ऐसा हर जगह का लगा लेना। अपने को तो ये सीखना है इससे कि जो भी अपने को योग्यताएं विकसित हुई हैं अपने में, देखो उलझे रहना इसके लिए ये नहीं कहा जा रहा, परंतु हम ये नहीं कर सकते इस तरह का निषेध वाक्य विनम्रता से भी तो कहा जा सकता कि हम कर लेते पर अभी समय नहीं है, अभी हम इस काम में लग रहे हैं, अभी नहीं कर पाएंगे। योग्यता को ही छिपा लेना, इसका मतलब अब छिपाने वाली ही दशा मिल जाएगी। तो इस दिशा में विशेष विचार करना। तीसरा, अवगुण छिपाने का परिणाम, ये भी पृथ्वी की एक विशेषता। ये कभी कभी अपन सुनते वहां की जमीन धसक गई, तो धसक गई तो खाई जैसी बन गई, पूरी बस समा गई उसमें। तो इतना बड़ा गड्ढा तो पहले से होगा वहां, पर पहले बिल्कुल सपाट दिखती थी जमीन, और फिर धस की तो बड़ी भारी बस भी उसमें पूरी समा गई, इतना बड़ा गड्ढा। यानी दोष उस जमीन में इतना बड़ा था पर छिपा था। अब जब पोल खुली तब पता लगा क्यों ऐसी दशा पाई कि ये यहाँ के परिणामों का फल, कि दोष बड़े बड़े पर चतुराई से ढके रहेंगे। पोल कदाचित खुल पाए, कदाचित नहीं भी खुल पाए, तो ढके रहेंगे। तो परिणाम निकलेगा, दशा ही ऐसी मिल जाएगी, पृथ्वी का एक हो जाएंगे। अगला प्रथन क्रिया। प्रथन क्रिया मतलब फैलना, व्यापक होना। फैलने का मतलब आप एक पत्थर का इतना सा टुकड़ा खूब जोर से किसी चट्टान पर फेंकना, वो पत्थर का टुकड़ा टूट जाएगा, पर कैसा टूटेगा, पूरे में फैल जाएगा। था इतना सा टुकड़ा, तो उसके टुकड़े 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 पूरे में फैलेंगे। इसको कहेंगे प्रथन क्रिया। मिट्टी का एक ढेला और उसको फेंकना, तो पूरे में वो मिट्टी 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 मिट्टी। थोड़ी सी मिट्टी कहीं पड़ी थी, उस पर पानी गिर गया, कीचड़ हो गया। अब वो कीचड़ कितने स्थल को गंदा कर सकता? जो जो वहां से निकलेंगे सबके पैर गंदे 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 चलते रहेंगे। इसको कहेंगे प्रथन क्रिया। इन्हें बात थोड़ी सी थी पर फैलाना। मिट्टी का ढेला छोटा सा था, पूरे में कचरा फैला दिया। पत्थर का टुकड़ा छोटा सा था और पूरे में पत्थर के टुकड़े टुकड़े टुकड़े। ये प्रथन क्रिया। ऐसी जो आदत मतलब निर्विचारी दुराग्रह वृत्ति, हम तो बस करके रहेंगे। देखो बेटा, ऐसा करने से किसी को लाभ नहीं, ना तुम्हें ना हमें, नहीं हमें तो करना।
और फिर फैलाते रहेंगे काम। क्यों? आता जाता तो है नहीं, उल्टा सीधा करेंगे। कर्म कहता है यहाँ कितना कर लोगे, चलो पृथ्वी का एक ही बनाए देते, वहां करते रहना, ये परिणाम। अगला, अपनी हानि होते देखकर अन्य की भी हानि करने का परिणाम। यानी एक पत्थर को आप फेंकोगे नहीं, वो टूटेगा, तो वो अकेला नहीं टूटेगा, जहां गिरेगा ना उसे भी चोट पहुंचाएगा। क्यों? उसकी हानि हो रही ना, तो वो अपनी हानि अकेले बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां भी ऐसी प्रवृत्ति होती, ये जब वो व्यापारिक क्षेत्र में छापे पड़ते हैं, तो यदि किसी एक दुकान का गलत माल पकड़ा गया और उस पर कार्यवाही शुरू हो गई, तो अब अन्य दुकानों की जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं बता देगा। सब के लिए हम ही नहीं रखते ऐसा माल, उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी, तो 10 की पोल वो खोल देगा। और यदि उसके ऊपर कोई खतरा नहीं होता तो नहीं व्यक्त करता। यहाँ भी परीक्षा हो रही हो और नकल करते एक पकड़े जाए, तो वो सबकी पोल खोल देगा, सब ये भी लिए, ये भी लिए, ये भी लिए, और नई पोल खोले तो सबकी ढकी रहेगी। घरों में भी किसी ने कोई गलती की और उसमें पकड़ा गया, तो वो बाकी भाई बहनों की भी पोल खोल देगा। अकेले हमने ही थोड़ी की, इनने भी तो की, इनने भी तो की, और नहीं पकड़ा जाए तो सबकी ढकी रहेगी। यानी यदि अपनी हानि हो रही होगी तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अकेले हमारी हानि हो, सब शांत रहे, फिर तो सबकी पोल खोलेगा। इन परिणामों में यदि आयु बंधी तो पृथ्वी का ही हो जाए। उसकी यही दशा कि उसकी हानि होगी तो वो अनेकों की हानि करेगा। यानी आप धूल को फेंकना चाहोगे तो तुम्हारी आंखों में ही घुसेगी, तुम्हारी हानि करेगी, तुम्हारे कपड़ों पर छा जाएगी। उसको ऐसे पड़ा रहने तो पड़ी रहेगी, पर यदि उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया, उसके साथ छेड़खानी की, तो वो भी मजा चखाए बिना नहीं रहेगी। ये अपन बहुत संक्षेप में देख रहे हैं इसको। अब अगला लिखिए, जल कायिक संबंधी आयु बंध के कारण। पहला, अपना काम छोड़कर व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटकते रहना। अगला, काम को फैलाने के परिणाम। अगला, परस्पर टकराने के परिणाम। अगला, अपनी चाह को हर कीमत पर पूर्ण करने के परिणाम। अगला, अनिर्णयात्मक वृत्ति।
थोड़ी सी चर्चा कर लें इन पर। पहला, आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं की आदत को, मान लो कोई गृह कार्य दिया गया स्कूल में, और घर में चूंकि संयुक्त परिवार है तो ताऊ चाचा आदि के बेटे बेटी भी हैं, और कितनी बार तो एक कक्षा में भी पढ़ने वाले मिल जाते हैं अथवा आगे पीछे। तो ऐसे मान लो 5-6 बच्चे लगभग बराबरी के हैं। अब वो पढ़ने बैठे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उनमें से कोई एक दो की आदत ये होगी, क्यों वो आपने अपना काम कर लिया कि आपका हो गया? नहीं, हम आपसे पूछ रहे। और वो सबके पास चक्कर लगा के बस यही पता करता रहेगा, अपना काम नहीं करेगा। इतने में कोई बड़े जन आ गए, हाँ बच्चों गृह कार्य हो गया सबका। नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ? समय नहीं मिला। तो इसका कैसे हो गया? तो वास्तव में समय नहीं मिला था, व्यर्थ समय गंवा दिया। इस तरह की आदत अपने अपने सोचना कितनी होती। समय सबके पास उतना ही होता, 24 घंटे से अधिक किसी के पास नहीं, और 24 घंटे से कम भी किसी के पास नहीं। पर समय का सामंजस्य नहीं बिठा पाते, उसका विधिवत समायोजन नहीं कर पाते। तो जब देखो तब समय की कमी और बर्बाद इस तरह से करते रहेंगे। यानी अपने मुख्य काम छोड़कर भी यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। तो पानी का इससे क्या लेना देना? कि पानी की भी ऐसी ही स्थिति, बहता रहेगा बस, कहाँ से कोई मतलब नहीं। जहाँ ढाल मिलेगा वहाँ, आवश्यक है कि नहीं है कुछ लेना देना नहीं। तो मूल जो अपना काम जमीन को तृप्त रखे, पशु पक्षियों के लिए भी सुरक्षित रहे, मनुष्यों के लिए भी सुरक्षित रहे, ये काम नहीं करेगा, और यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, फैलता रहेगा। इन परिणामों की ये स्थिति। अगला, काम को फैलाने का परिणाम। सूती कपड़े पर यहाँ एक बूंद गिरे, क्या होगा? वो फैलेगी। जितने में बूंद गिरी उतने में नहीं रह सकती, वो फैलेगी। जमीन पर एक अंजुली पानी गिराया, वो फैलेगा। क्यों ऐसी दशा? कि यहाँ का जो संस्कार काम फैलाने के परिणाम। पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ाई तो कम, और पूरी टेबल पर ये पुस्तक खुली है, वो कॉपी खुली है, ये पेन खुला है, वो पेन खुला है, ये पिंचिंग मशीन है, ये टेप मशीन, सब पूरे टेबल लबालब भर जाएगी कचरे कचरे कर। कहीं रद्दी पड़ी है तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ, और भी कुछ काम करने बैठे सामान्य सा भी। यानी मान लो मूंगफली खाने बैठे, कैसे खाएंगे? जब तक भी छिलके पूरे में ना फैला दें तो फिर अपन ही खाएंगे। मटर शोधने बैठे, कैसे शोधेंगे? एक छिलका यहाँ तो एक छिलका यहाँ तो एक छिलका यहाँ, और पूरे में कचरा कचरा कचरा। ये पता होने पर भी कि साफ सफाई अपने को ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं है दूसरा। तो पहले से एक बर्तन अलग से रख लो ना, उसमें कचरा डालते जाओ। रद्दी के लिए एक टोकनी रख लो अपने कमरे में, तो जो भी रद्दी कागज है उसमें डालते जाना, और फिर उसको उठा के फेंका कि नहीं। जब तक पूरा कमरा कचरे से ना भर जाए तो अपन कहाँ के फिर, और फिर समेटते रहेंगे। तो ये जो कुसंस्कार
इसका परिणाम निकलता जल का एक हो जाना, कि वहां फैलते रहना खूब खूब। अगला, परस्पर टकराने का परिणाम, यानी किसी का किया हुआ काम अच्छा नहीं लगना। यानी घड़ी यहाँ रखी, ऐसी क्यों रखी, ऐसी रखी जाती, और थोड़ा यहाँ वहाँ हिला के हाँ ऐसी रख, इसको बोलते टकराने का परिणाम। यानी दूसरे द्वारा किया गया कोई काम अच्छा नहीं लगना, उसमें गलतियां निकालते रहना। देखो स्यादवाद है, यदि आपके ऊपर सुधार की जिम्मेदारी है तब तो निकालनी पड़ेगी। क्यों? आपको जिम्मेदारी वो सौंपी, तो आप जिम्मेदारी से विमुख होगे तो काम ही नहीं मिलेगा फिर तो। पर यदि वो जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर तो फिर क्यों ईश्वर नजर जाती। यानी अध्यापकों को तो जिम्मेदारी सौंपी कि आप विद्यार्थी को अच्छे से अच्छा बनाइए, सब तरह की गलतियां उसकी निकालिए, तो वो तो यदि नहीं निकाले तो कर्तव्य विमुख, फिर तो उसका काम ही बंद हो जाएगा। पर इसके अतिरिक्त उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, तो बे निकालेंगे तो मात्र कषायवश। तो कषायवश यदि ऐसा करते हैं और आयु बंध गई तो जल गाएगी। क्या होगा वहां? वो टकराने की आदत। आप यहां से पानी डालना, वो सीधा नहीं बहेगा, बीच में पेड़ मिला तो उससे टकराएगा, कोई टेबल मिली तो उससे टकराएगा, कुर्सी मिली तो उससे टकराएगा, न टकराते टकराते ये निकलेगा, सीधा नहीं निकल सकता। ऐसे ही अपनी चाह को हर कीमत पर पूर्ण करने का परिणाम, जो भी इच्छा जागृत हुई हर कीमत पर। आप पानी को कैद नहीं कर सकते, उसको कहीं बांध नहीं सकते। अपन ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टंकी बनवा लेते ना, कितनी पक्की बनवाना, फिर भी कहीं ना कहीं से उसमें से पानी रिसने लगेगा और दीवालों में आ जाएगा, और उनके नीचे रखी हुई सारी चीजों में सीरन 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 आ जाएगा। कितनी पक्की बनवाना, क्यों? उसका स्वभाव ही ऐसा। यानी हर कीमत पर वहां से निकलेगा। पानी रखने के बर्तन आदि फूट क्यों जाती? और तो कोई काम मिल ही नहीं रहती भी बर्तन, बस अकेला पानी भर के रख देते थे, वो पानी बना नहीं रह सकता, वो हमेशा प्रयास करेगा निकलने का, तो सब बर्तन पर हमेशा वो चोट लगाएगा, और होते 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 कहीं ना कहीं छेद हो जाएगा, तो निकल भागेगा। ये यहाँ के परिणाम कि जो भी जिद हर कीमत पर पूरी करना। अभी हुआ था ना शुरू में, जब कोरोना के समय यहाँ से जाने का नंबर आया था, तो माता पिता पर कैसा कैसा दबाव डाला था। क्या चाहते, हम यहीं मर जाएं क्या? हमारी चिंता नहीं तुम्हें? कैसा दबाव डालते थे, नहीं हमें तो ले जाओ। वे कह रहे बेटा अभी ऐसी स्थिति है, पर कुछ नहीं, बस हमें तो ले जाओ। हर कीमत पर, यानी मरने की धमकी देंगे, भगने की धमकी देंगे, जल गायब हो जाएंगे, फिर वहां भगते रहना। अगला, अनिर्णय आत्मा की वृत्ति।
भेड़िया धरसानी चाल जिसे कहते ना, कि सब वहां क्यों जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं। यानी अपना कोई निर्णय नहीं, बस देखा देखी काम। पानी का भी ऐसा ही है, जिस ओर ढलान हुआ, प्रवाहशीलता हुई, बस वहां बहेगा। आवश्यकता अनावश्यकता से कोई लेना देना नहीं। इस तरह की ये परिणाम। अभी विषय आया इसलिए एक बात कल जो घटना घटी वो सुनाने का आपको भी मेरा मन कर रहा। यहाँ अभी शास्त्री अंतिम वर्ष की बालिका है, मतलब पिछले साल का अंतिम वर्ष, तो वे परीक्षा देने आई हुई हैं। तो पहले से उनसे कह रखा था कि कुछ देर आप लोगों से बात करना चाहती, तो निर्णय तो किया था कि 14 तारीख को, पर बोले नहीं दीदी 14 तारीख को तो दूसरे काम। तो कल चूंकि रविवार था, उनका पेपर नहीं था, तो बोले आज बैठ जाओ। तो कल बैठे थे उनके साथ। उनमें से अनुभूति जन कहाँ थी? रहेली। वे रोज मंदिर में सिर ढक के आती थी, पहले नहीं आती थी। अभी जब आई तो रोज मंदिर में सिर ढक के। कल मैंने उनसे पूछा सिर ढक के क्यों आती? उनने जो उत्तर दिया वो आप लोगों को भी सुनने लायक और स्वीकार करने लायक। बोले दीदी हमारे यहाँ सभी लोग सिर ढक के मंदिर जाते, बाकी जो दूसरे लोग हैं यानी 3-3, 4-4 साल की बच्चियां भी, और हम लोग मतलब वे लोग नहीं जाते। तो बोले लोगों ने वहां मंदिर में लिखना शुरू कर दिया, जो मुमुक्षु होंगे ना बस वे सिर नहीं ढकते होंगे। तो इसलिए हमने संकल्प ले लिया कि हम भी सिर ढकेंगे। मुमुक्षु होंगे मतलब एक प्रकार से गाली के रूप में, यानी मुमुक्षु इतने अभिनयी होते हैं, इतने निकृष्ट होते हैं कि वे देवशास्त्र गुरु के सामने भी सिर नहीं ढकते। तो बोले इसलिए फिर हमने सिर ढकना शुरू कर दिया। आप लोगों को क्यों सुनाई ये बात? आप लोग भी सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि अपने मित्र पक्ष में पाठशाला से ही बच्चों को ये संस्कार दिए जा रहे हैं। यानी 4-5 साल की बालिका भी सिर ढक के बैठी होगी वहां, सब पढ़ाने वाले भी सिर ढक के। देखी होंगी आपने अभी, किन किन ने देखा ये दृश्य? मैंने देखा है दीदी। मित्र पक्ष की जो पाठशालाएं लग रही, मैंने देखा है दीदी। हाँ, 1, 2, 3, 4 जन ने देखा। अब विचार करना, चूंकि काम अपने को उनके बीच में करना है। घरों में भी इस विचारधारा वाले लोग अपने साथ अब शास्त्री की उपाधि भी जुड़ गई। तो यदि अपन ने ये विनम्रता नहीं स्वीकार की तो पता क्या धारणा बनेगी। इससे अच्छा तो हम विनयी शास्त्र के अच्छे, कम से कम हम इतने विनम्र तो हैं। शास्त्र पढ़ करके तो अब सिर भी नहीं ढक सकते। यानी वे लोग जो कह रहे हैं कि मुमुक्षु होंगे इसलिए सिर नहीं ढक रहे, ये प्रशंसा के रूप में नहीं, ये तीव्रतम निंदा के रूप में। यानी मुमुक्षु इतने अविनयी होते कि उनके लिए देवशास्त्र गुरु कुछ मायने नहीं रखते, इसलिए सिर नहीं ढकते। यदि आपको ये बात कुछ लग रही हो तो आप भी संकल्प ले लेना उन अनुभूति जैसा कि देव शास्त्र गुरु के सामने सिर ढक करके ही बैठेंगे। कल जब ये बात सबके सामने आई तो
आज फिर ये सभी बहनें 12 लड़कियां हैं, तो आज सभी मंदिर जी में सिर ढक करके ही बैठी थी। जो दर्शन पूजन कर रही थी वो सिर ढक के। आप लोग भी इस पर गंभीरता से सोचिए और बात जचिए तो कर सकते। अपनी शीतल दीदी लंदन में रहती और फिर भी सिर ढक के, और जबकि वहाँ की तो बिल्कुल फ्रीडम वाली संस्कृति, चाहे जो पहनो चाहे जैसे रहो, और फिर भी सिर ढक के बैठती। अपने आज तो नहीं है वो आयुषी जी, सिर ढक के बैठती। विद्या विनयेन शोभते, और विनय दिखाने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है सिर ढकना। आप लोगों में से बहन श्री बहन पर नाटिका कितनी खेली थी? आप लोगों में से कोई थे? नाटक किया था ना बिले पार्ले में? कौन थे उनमें? आप थे, आप थे। और देखी तो होगी ना आप लोगों ने, बाकी नहीं कि देखने में भी नहीं थे। यहाँ रिहर्सल वगैरह में उनका एक वाक्य हमेशा याद रखना। ब्रह्मचारिणी बहनें उनकी देखरेख में रहा करती थी, तो कभी भी किसी का सिर उखड़ गया तो बहुत डांटती थी। और जब बहनें अपनी सफाई देती, खिसक जाता है, तो पता भी क्या कहती, 2 कीले ठोक लो, यानी यहाँ 2 कीले लगा लो तो उसमें फंसा रहेगा पल्ला, खिसकेगा नहीं। यानी इस कीमत पर भी पल्ला गिरना नहीं चाहिए, सिर उघड़ना नहीं चाहिए। अब वो अलग बात कि अपन उनको मानने वाले तो कहते हैं पर उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते। यानी ब्रह्मचारिणी बहनों के भी सिर उगड़े हुए दिख जाएंगे, पर उनकी ये सख्त आज्ञा रहती थी कि नहीं, यदि रुकता है तो कीले ठोक दो। यानी सिर लहू लुहान हो जाए तो हो जाए, पर पल्ला नहीं खिसकना चाहिए। बहुत गंभीरता से विचार करना। ऋषिका जी आज तो शेर का रूप धारण कर लिया। शेर कैसा होता? कौन बताएगा शेर कैसा होता? यानी उसका बस इतना दिखता और बाकी पूरे हो बाल 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 बाल। देखा होगा ना, सटाएं बोलते उनको, केसरिया बाल सटाएं। यानी मात बस उसका इतना दिखेगा और बाकी पूरे में बाल बाल। ऋषिका जी ने आज इस तरह की अपनी वेशभूषा बनाई है, पूरे में बाल फैले हुए। ये सब शोभा नहीं देता किसी भी रूप में। अब अपन अकेले नहीं रह गए हैं, अपने साथ भगवान महावीर स्वामी जुड़ गए, अपने साथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी जुड़ गए, अपने नाम के साथ पूज्य गुरुदेव श्री जुड़ गए, बहन श्री जुड़ गई, पूरा मिशन जुड़ गया। तो आपकी कैसी भी वेशभूषा, कैसी भी केश सज्जा, ये उन सब के ऊपर भी लागू पड़ेगी। इसलिए चूंकि अपन तीर्थंकर भगवान के एजेंट बन रहे हैं, शास्त्री की उपाधि मतलब उनकी एजेंसी हमने ली, यानी वे जो काम करते हैं वो काम हम करेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। तो केश सज्जा तो हमेशा इस तरह से कि बंधे हुए ही रहें, सब ओर से खुले रहें शेर जैसे, ये तो करना ही नहीं कभी। पीछे भी खुले नहीं रखना, हमेशा बंधे हुए।
और जो ये सिर ढकने वाली बात सुनाई, आप लोगों को भी 4 जन को तो अपने गांव में अनुभव आ ही गए हैं। यदि लगता हो कि मित्र पक्ष की 3-3, 4-4 वर्ष की बालिकाएं भी सिर ढक के बैठती हैं पाठशाला में, मंदिर में, जलूस में, तो अपन तो सीधे शास्त्री वाले विद्वान, तो अपने को तो कितना अधिक इस बात को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए, यहाँ तो अपन इस पर चर्चा कर रहे थे कि दुराग्रही वृत्ति, बस हठाग्रह, नहीं ढकना नहीं ढकना, तो ये नहीं ढकना कितना महंगा पड़ेगा, जल का एक बन जाएंगे। जैसा भौतिक चकाचौंध का चल रहा, तो हम भी उसी दिशा में दौड़ेंगे। तो पानी में ये ताकत है, जहाँ ढाल मिलेगी वहाँ दौड़ जाएगा। अनिर्णयात्मक वृत्ति कि अपना स्वयं का कुछ निर्णय नहीं, अपनी संस्कृति क्या है, अपना धर्म क्या कहता है, अपने देवशास्त्र गुरु की आज्ञा क्या, कुछ नहीं, बिना निर्णय की बस अंधी दौड़। यदि इन परिणामों में आयु बंध गई तो जल का ही खो जाएंगे। चलिए अगला लिखिए, अग्नि कायिक संबंध, ये सब साइड हेडिंग थी। अग्नि कायिक संबंधी आयु बंध के कारण। पहला, जलन आदि के ही परिणाम। जलन में सब ले लेना, ईर्षा, द्वेष, चिढ़ना, असूया, ये सब, तो जलन आदि के ही परिणाम। दूसरा, विध्वंसक वृत्ति, विध्वंसक वृत्ति। तीसरा, गूढ़ मनोवृत्ति, गूढ़ मनोवृत्ति। चौथा, नारद वृत्ति, अर्थात शीघ्र फैलाने की आदत, या बात गुप्त नहीं रख पाने की वृत्ति। अगला, सहयोग के बिना कार्य नहीं करने की मनोवृत्ति। करें थोड़ी सी चर्चा। कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ा किसी भी क्षेत्र में, अपना क्या होता, चिड़ 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 चिड़, यानी उसकी उन्नति अपने से देखी नहीं जाती। ने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो, बिल्कुल सहपाठी है, बहुत घनिष्ठतम मित्र, सहेली, पर नंबर उसका लग गया, अपना नहीं लग पाया। अब वो सहेली कैसी लगने लगती, जो बिल्कुल दांत काटी रोटी थी ना, महाशत्रु। ये जो कंपटीशन वगैरह में वाइवा वगैरह देने जाते ना, एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित हैं, तो भी एक दूसरे कैसे लगते। मेरा यदि कोई शत्रु है तो ये, क्यों, यदि इसका नंबर लग गया तो मेरा नहीं लगेगा। यानी दूसरों का अच्छा सुहाना नहीं, ईर्षा होना, चिढ़ते रहना, जलते रहना,
कर्म कहता है यहाँ कितने जल लोग हैं, अग्निकाय की बन जाओ, पूरा शरीर ही जलने वाला बन जाएगा, इतना भयंकर है परिणाम। ऐसी ही विध्वंसक वृत्ति, आपने देखा होगा अग्नि के संपर्क में कोई भी चीज आ भी राख कर देगी, ना उसके काम की ना आपके काम की, या अपना भी हो जाता कभी कभी, किसी चीज को लेके झगड़ा हो गया, दूसरे ने तोड़ मोड़ के फेंक दी, न तुम्हारे काम की ना हमारे काम की। इसका नाम विध्वंसक वृत्ति, यानी पूरे उसको खत्म कर देना। अग्नि का यही स्वभाव है, इसलिए अग्नि में पैदा हो जाएंगे। यानी किसी एक को भी दे दो तो उसके काम आ जाएगी। तोड़ फोड़ करने में कौन सा लाभ हुआ, तुम्हें क्या मिला और उसे क्या मिला, पर अपनी यही आदत होती। ऐसे ही गूढ़ मनोवृत्ति, पता ही न लगे कि क्या चाहता, आग का ऐसा रहता, बिल्कुल थोड़ी सी चिंगारी, उससे पूरे में आग। जो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कभी कभी, कितनी सी जगह, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा वायर, और उसने पूरी फैक्ट्री ही राख कर दी। अपनी भी ऐसी स्थिति कि थोड़ा सा कुछ मन विरुद्ध हुआ, अंदर 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 योजना करते रहे और फिर एकदम से विस्फोट, तब पता लगे कि अच्छा ये इसमें घुल रहा था, ये गूढ़ मनोवृत्ति। ऐसे ही नारद वृत्ति, यानी कोई बात गुप्त रख ही ना सके। अच्छी चीजों में तो अच्छा है करना, तो बुरी चीजों में अधिक करते हैं तो अग्नि का एक होना। अपने साथ विडंबना है कि अच्छी चीजों में नहीं करते, यानी कोई भी चीज आपने पढ़ी है, अच्छी लगी, उसको शेयर करते हैं। आज हमने अमुक चीज अच्छी सुनी, बताने का भाव आता। और कोई भी घटना घट गई हो, कोई लड़की भाग गई हो, कोई लड़का भाग गया हो, कुछ भी ऐसी घटना, उसका आपको पता, वो जो थी ना वो भाग गई। अरे बुरी घटनाएं बेतार की तार बन के पूरे शहर में फैला देंगे, वो अच्छी बातों को याद ही नहीं रखेंगे, फैलाने की तो बात दूर। इसको बोलते हैं नारद वृत्ति। यदि आयु बंधी तो अग्नि का एक हो जाएंगे। अग्नि का भी यही स्वभाव, थोड़ी एक जगह लगे क्षण भर में पूरे में फैल जाएगी। जैसे बस एक को बात बता दो तो अपने आप पूरे शहर में फैल जाएगी, सबको पता लग जाएगा। ऐसे ही सहयोग के बिना कार्य नहीं करने की मनोवृत्ति, इन्हें कहा जाए चलिए पूजन भक्ति कर लें, अकेले में मन नहीं लगता। साथ नीचे है, फिर तो घंटों घंटों करते रहेंगे। यानी अकेले के बल पर कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, पूजन नहीं, भक्ति नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं। सहयोग बन जाना उसका निषेध नहीं है, परंतु नहीं यदि अन्य का साथ मिले तो हम काम ही ना कर सकें, ऐसी पराधीनता नहीं होनी चाहिए। यानी हम पढ़ रहे, दूसरे आ जाएं पढ़ लें, बहुत अच्छा। हम पूजन कर रहे, और भी आ जाएं हमारे साथ पूजन कर लें, बहुत अच्छा। पर इस तरह का परिणाम कि चूंकि और कोई नहीं इसलिए हमारा तो मन नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे भी देखे खाने पीने तक में कि सब आज भोजन नहीं हो पाया ठीक से। क्यों? कि बिल्कुल अकेले थे ना, तो क्या दूसरे आपका भोजन पचाते थे, मुंह में डालते थे?
पर अकेले में पेट भर भोजन ही ना कर पाए, सो ना सके, तो क्यों अकेले हैं। तो ये जो सहयोग पूर्वक काम करने की आदत है ना, अग्नि कायक हो जाएंगे, क्योंकि वो बिना सहयोग के काम नहीं कर सकती। उसको ईंधन चाहिए, हवा चाहिए। यदि ईंधन हवा नहीं मिले तो सब, इतनी गंदी आदत है। यानी सहज साथ बन जाए उसका निषेध नहीं है, पर यदि साथ नहीं मिल रहा तो अपना काम भी नहीं करना, और इस बहाने से कि क्या करें, कोई साथ ही नहीं था। यदि इन परिणामों में आयु बंध गई तो अग्निकायक हो जाएंगे, इतने भयंकर परिणाम। इस तरह से है अग्निकायक की चर्चा हुई। समय अपना हो गया है, शेष अपन अगली कक्षा में देखेंगे। चलिए, दोहराने के हिसाब से यहाँ तक के प्रश्न लिख लीजिए। त्रियंच आयु का बंध किसे किस स्थिति में होता है? आगम आधार से स्पष्ट कीजिए। अगला, प्रत्येक आयु बंध के कितने परिणाम हो सकते हैं? तथा उनका फल क्या होता है? अगला, पृथ्वी कायिक संबंधी आयु बंध योग स्थूल परिणाम बताइए। अगला, जल कायिक संबंधी आयु बंध योग स्थूल परिणाम बताइए। अगला, अग्नि कायिक संबंधी आयु बंध योग स्थूल परिणाम बताइए। अगला, बहन श्री बहन के अनुसार किस कीमत पर भी सिर ढका रहना चाहिए? अगला, शास्त्रीय बहनों को सिर ढककर ही
देव शास्त्र गुरु की शरण में आना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक क्यों है? बस चलिए, आप कुछ पूछना है कि गुणस्थान दोहराएंगे? बोलिए सुरभि जी। दीदी एक प्रश्न था, मुझे असूया के परिणाम नहीं पता। काय के परिणाम? असूया परिणाम, असूया, असूया जो जलन। अभी अग्नि का एक में आया था ना। हाँ हाँ, समझ गई है। असूया मतलब जलन, यानी दूसरों की उन्नति नहीं सुहाना, उसे कहते असूया। यानी मान लो आप और महिमा जी एक ही कक्षा में ना, सेकेंड ईयर, हाँ, तो दोनों ने ही प्रतियोगिता में भाग लिया। महिमा का नंबर लग गया पहला नंबर, आपका भी नंबर तो लगा पर तीसरा, और वैसे आप दोनों फास्ट फ्रेंड। अब कैसा भाव आएगा महिमा को देख के? कैसा लगेगा? बस इसका नाम असूया। यानी उनका पहला नंबर सुनकर है बिल्कुल दांत काटी रोटी, यानी बहुत ही अच्छी मित्र, पर चूंकि उनका नंबर पहला आ गया, तीसरा तो दूर, आपका दूसरा भी आया हो ना,